हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन एग्री। तो आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है नर्सरी रेजिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। नर्सरी कैसे रेज करते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है प्लांट्स के लाइफ में, नर्सरी का क्या रोल होता है मेन एग्रीकल्चर में, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं नर्सरी हमारी होती क्या है। ठीक है, तो एक यहाँ पर बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। बस आपको इसे एक बार रीड करना है और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नर्सरी is a place where young seedlings or any other planting materials are raised, propagated, multiplied and transplanted in main field। मतलब कि ये हमें कहना चाह रहा है कि नर्सरी एक ऐसा प्लेस है जहां पर यंग सीडलिंग्स या फिर एनी अदर प्लांट मटेरियल को रेज किया जाता है, उन्हें ग्रो किया जाता है, प्रोपगेट किया जाता है, मतलब कि उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, और फिर मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सीधे अगर हम उन्हें मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते तो वो वहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे बहुत सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गए जो कि मेन फील्ड में जो है वहां पर सरवाइव नहीं कर पाते, उन्हें पहले नर्सरी में हमारे केयर अटेंशन की जरूरत होती है, और उसके बाद हम उन्हें मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं, तब जाके वहां पर अच्छे से अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो इसके लिए नर्सरी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद समझ लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सरी। नर्सरी अगर है तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस भी होगा, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट पे देख लो। फर्स्ट पॉइंट है, जो भी हमारी यंग सीडलिंग्स होती हैं उनको हमारे स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर जर्मिनेशन। जब भी हमारा कोई यंग सीडलिंग होता है, कोई नया पौधा होता है, वो जर्मिनेट होता है, तो उसके कुछ फर्स्ट फ्यू वीक्स मतलब कुछ हफ्तों तक उसे हमारे स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसे देखें, उस पौधे को देखें कि उसमें कोई डिजीज पेस्ट के इन्फेस्टेशन नहीं हो रहा है, वो अच्छे से ग्रोथ डेवलपमेंट कर रहा है कि नहीं, उसमें किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो रही हो, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो यही हमारा आ जाता है स्पेशल अटेंशन में। उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या लिखा है, इट इज इजियर एंड इकोनॉमिकल टू लुक आफ्टर द यंग एंड टेंडर सीडलिंग्स ग्रोइंग इन नर्सरी बेड इन अ स्मॉल एरिया देन इन अ लार्ज परमानेंट साइट। ये बोल रहा है कि जो नर्सरी में हम जो भी लुक आफ्टर करते हैं, ध्यान रखते हैं पौधों का, वो काफी इजी और इकोनॉमिकल होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज परमानेंट साइट। मतलब कि अगर एक हम फील्ड को, मतलब यहाँ देखो, एक हम बड़े से फील्ड में यहाँ पर हमने सीधे पौधा ग्रो कर दिया, यहाँ पर पौधा अपना जर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पर सारी चीजें होंगी, और एक हमारी छोटी सी नर्सरी है, ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ पौधे लगाए, तो ये वाला, इसका ध्यान रखना ज्यादा इजी होगा या इसका ध्यान रखना? ऑब्वियस सी बात है, नर्सरी का ध्यान रखना ज्यादा इजी होगा। तो वही बात ये बोल रहा है कि नर्सरी का ध्यान रखना ज्यादा इजी और इकोनॉमिकल होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज परमानेंट साइट, जो कि हमारा फील्ड होता है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड जो इंपॉर्टेंस है, नर्सरी अलाउज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। नर्सरी में हम एक चीज बहुत फायदेमंद होता है कि डिजीज और पेस्ट की अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं पौधे के इनिशियल स्टेज में ही, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पौधे होते हैं और वहां पर हम उन्हें देख सकते हैं कि उनमें कौन सा डिजीज है, कौन सा पेस्ट लग रहा है, तो वहां पर हम उनका क्योर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो यहाँ पर लिखा है हेल्दी सीडलिंग्स लीड टू बेटर क्रॉप यील्ड। ये तो बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है, बहुत ही, ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि जो भी सीडलिंग हमारी हेल्दी होगी उसका यील्ड बेटर निकल के आएगा। ये आप सबको पता है कि जो भी सीडलिंग हमारी हेल्दी होगी वो यील्ड अच्छा देगी। बेटर क्रॉप यील्ड एंड हायर क्वालिटी प्रोड्यूस रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर फार्मर्स। जो भी हेल्दी सीडलिंग्स होगी वो अच्छा क्रॉप यील्ड देगी और हाई क्वालिटी प्रोड्यूस देंगे, उनमें क्वालिटी अच्छी होगी, और इस सारी चीजों की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो फार्मर्स की प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। यहाँ पर ये फोर्थ पॉइंट होगा, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट होगा, थर्ड हो गया है। यहाँ पर आप पॉइंट्स ये सारे सही करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है, कटिंग्स आर बेस्ट रूटेड and grafts are hardened in the mist house chamber which is an integrated part of a nursery। इस पॉइंट का मतलब है कि कटिंग की जो रूट्स होती है वो अच्छे तरह से जमती है, मतलब जमीन में अच्छे तरह से पकड़ती है, और ग्राफ्ट को मिस्ट हाउस में अगर हम हार्ड करते हैं, जो कि नर्सरी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। उसके बाद आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। ये फिफ्थ पॉइंट होगा एक्चुअली, ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट होगा।
डायरेक्ट सोइंग मेथड इज नॉट सो सक्सेसफुल इन सेवरल क्रॉप्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, डायरेक्ट अगर हम फील्ड में सोइंग कर देते हैं तो कुछ क्रॉप्स हमारी होती है जो सरवाइव नहीं कर पाती है व्हेन कंपेयर्ड विथ ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग रेज इन नर्सरी। अगर हम उससे सीडलिंग से जो कि नर्सरी में हमारी रेज हो रही है उससे कंपेयर करें। उसके बाद छठा पॉइंट है, सीडलिंग्स रेज्ड इन नर्सरीज कैन बी ट्रांसप्लांटेड विथ मिनिमल सॉइल डिस्टर्बेंस, रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिजर्विंग सॉइल हेल्थ। जो भी हम नर्सरी में सीडलिंग्स रेज करते हैं और उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी तीन चीजें होती है। पहला तो मिनिमल सॉइल डिस्टर्बेंस होगा, सॉइल जो है वो बहुत कम डिस्टर्ब होगा। उसके बाद सॉइल इरोजन बहुत ही कम होगा। एंड थर्ड, हमारी सॉइल हेल्थ जो है वो वैसी की वैसी प्रिजर्व रहेगी। उसके बाद बढ़ते हैं सातवें पॉइंट पे। Besides these, raising of seedling or sapling in nursery provide more time for pre-planting operations और preparations। जो भी हम जो भी सीडलिंग्स हम नर्सरी में रेज कर रहे हैं उसके प्री प्लांटिंग ऑपरेशंस के लिए हमें अच्छा टाइम मिल जाता है। उसके बाद देख लो आठवां पॉइंट, नर्सरीज कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस by promoting healthy seedlings, reducing waste and supporting environmentally friendly फार्मिंग मेथड्स। नर्सरी जो है हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कंट्रीब्यूट करती है। वेस्ट रिड्यूस होता है, बहुत ही कम वेस्ट होता है, और ये चीजें जो होती है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। उसके बाद हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सरी। नर्सरी को कितने भागों में बांटा गया है। नर्सरी कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइट। साइट के बेसिस पे दो भागों में बांटा गया है इसको। पहला है होम नर्सरी और दूसरा है कमर्शियल नर्सरी। होम नर्सरी जैसे कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा हो, जो भी नर्सरी की एक्टिविटी अपने घर में करते हैं, अपने छोटे मोटे डेली यूज के लिए करते हैं, डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी हम प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं प्लांट्स के, उसे हम बोलते हैं होम नर्सरी। इसका डेफिनेशन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। होम नर्सरी इज द एरिया वेयर प्लांटिंग मटेरियल्स स्पेशली ग्रोन और रेज्ड ओनली टू कैटर द नीड्स ऑफ द ग्रोअर गार्डन। ठीक है, इसका मतलब है कि होम नर्सरी एक ऐसा एरिया होता है जहां पर जो ग्रोवर है, जो पौधा उगाने वाला है, वो सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्लांटिंग करता है। द एरिया इज स्मॉल एंड द प्राइमरी कंसिडरेशन ऑफ रेजिंग द क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स। जो एरिया होता है वो स्मॉल होता है और हमारी प्राइमरी कंसिडरेशन होती है कि हम क्वालिटी मटेरियल वहां से रेज करें। कॉस्टली मेथड ऑफ नर्सरी प्रैक्टिसेस आर अडॉप्टेड। इस ये मेथड हमारा थोड़ा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि हम इसमें क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट, कमर्शियल नर्सरी पे। ये आपको समझ में आ रहा है कि ये जो बिजनेस पर्पस के लिए होता है, ये रेवेन्यू जनरेट के लिए हम कमर्शियल नर्सरी के करते हैं। नर्सरीज आर लार्जर इन साइज एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। नर्सरी कमर्शियल नर्सरी जो होती है वो साइज में बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू होम नर्सरी, एंड इसका कलेक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। इसमें बहुत वैरायटी के पौधे पाए जाते हैं। दिस इज मेनली कंसर्न्ड विथ इकोनॉमिक रिटर्न्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमर्शियल नर्सरी हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए ही करते हैं। फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर वेरी एक्सपेंसिव मेथड्स आर अवॉइडेड। इस चीज में एक्सपेंसिव मेथड को अवॉइड किया जाता है। तो ये हो गई आपकी कमर्शियल नर्सरी। फिर आ जाओ नीचे, तो दिस टाइप ऑफ नर्सरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बेस्ड ऑन लोकेशन। कमर्शियल नर्सरी को लोकेशन के बेसिस पे दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है रूरल नर्सरी और दूसरा है अर्बन नर्सरी। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नर्सरी। नर्सरी जब एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहां तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो उसको अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर होता है लोकेशन एंड साइट। सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो होगा लोकेशन एंड साइट। क्योंकि सबसे बिजनेस का जो जो भी आप कमर्शियल नर्सरी लगा रहे हो वो आपके डिपेंड करती है लोकेशन पे। आपने कैसी लोकेशन पे नर्सरी लगा रखी है। आपने मार्केट वाली लोकेशन पे लगाई है या फिर गांव में लगाई हो जहां पर मार्केट कम है। आपने वैसे जगह पे लगाई हो जहां पे लोगों को पौधों की जरूरत हो। तो लोकेशन काफी एक अच्छा फैक्टर होता है। तो लोकेशन के अंदर हमारी चार चीजें आती है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, रेपुटेशन ऑफ लोकेलिटी फॉर बिजनेस एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ क्लाइमेट कैसा है, जो भी आप पौधे ग्रो कर रहे हो। मतलब अगर आप वहाँ क्लाइमेट पहचान गए
तो आपको ये डिसाइड करने में इजी होगा कि आपको कौन से पौधे लगाने हैं। ठीक है। उसके बाद है रेपुटेशन फॉर बिजनेस। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, आपके जो सीडलिंग्स है वो वहां से ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और जा सकते हैं कि नहीं कस्टमर तक। तो ये सारी चीजें हमारी आती हैं लोकेशन एंड साइट में। उसके बाद है तो सिलेक्शन ऑफ सॉइल। सॉइल सिलेक्शन करना है, वाटर फैसिलिटी देखनी है ताकि आप अच्छे से इरिगेट कर सको अपने सीडलिंग्स को। उसके बाद मैन्योर्स का ध्यान रखना है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है कि नहीं, आपके लोकेशन पे लेबर्स अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि उसके बाद हम देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ यंग नर्सरी प्लांट्स। यंग नर्सरी प्लांट जो है उनका मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इरिगेशन। द यंग सीडलिंग्स शुड बी फ्रीक्वेंटली वाटर्ड विथ लो प्रेशर। जो भी यंग सीडलिंग्स होती है उनको फ्रीक्वेंटली पानी देते रहना चाहिए, और उनको लो प्रेशर वाला वाटरिंग या इरिगेशन करना चाहिए, क्योंकि वो यंग सीडलिंग्स है, छोटे हैं, और छोटे पौधे काफी नाजुक होते हैं, और उनको अगर हम हाई प्रेशर से इरिगेट करते हैं तो वो पौधे खराब हो सकते हैं। एक्सेस एंड डिफेक्ट ऑफ मॉइस्चर इज हार्मफुल। एक्सेस और डिफेक्ट मॉइस्चर भी हार्मफुल होगा। प्रॉपर केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड सबसॉइल कंजेशन थ्रू प्रोविजन ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज। जो भी यंग सीडलिंग्स होती हैं उनको प्रॉपर केयर की रिक्वायरमेंट होती है, पहले ही मैंने आपको बताया। ठीक है। और नर्सरी में जो है आपका एक प्रॉपर ड्रेनेज भी होना चाहिए। उसके बाद आगे जाओ अगले पॉइंट पे, तो वो है न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ग्रोथ। अगर पौधे की अच्छे से न्यूट्रिशन दे रहे हो, अगर आप उनमें न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं, वो काफी अच्छा ग्रोथ करेंगे। द द ग्रोइंग मीडिया शुड हैव लिबरल डोज ऑफ मैन्योर्स एंड डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। जो भी आपका ग्रोइंग मीडिया है या फिर कोकोपीट है या फिर मिट्टी है, तो उसमें एक प्रॉपर अमाउंट में मैन्योर्स और डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर्स होने चाहिए। A light and frequent dose of nitrogen will boost the growth of young seedlings. नाइट्रोजन का एक छोटा सा लाइट डोज जो है वो आपके यंग सीडलिंग्स की ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। उसके बाद है जब अगला पॉइंट है वीड कंट्रोल। द नर्सरी शुड बी केप्ट वीड फ्री इंक्लूडिंग रोड्स एंड चैनल्स टू अवॉइड चांसेस ऑफ फर्दर स्प्रेड। मान लो ये आपका जो पॉट है, और यहाँ पे आपकी नर्सरी लगी है, और इधर आपका रोड है, और इधर आपको मतलब ये जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पर आपकी जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, इधर जगह खाली है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि वीड ग्रो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये वीड धीरे धीरे आकर आपके प्लांट के अंदर घुस जाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पौधे के अगल बगल जितने सारे जगह है वो वीड फ्री हो, वहां पर आप वीड्स की रेगुलर कटाई कर रहे हो, पूरे अच्छे से ध्यान रख रहे हो, तभी आपका वीड कंट्रोल हो पाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है प्लांट प्रोटेक्शन। इन द इनिशियल स्टेजेस द सीडलिंग्स आर मोर प्रोन फॉर पेस्ट एंड डिजीजेस, देयरफॉर प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स शुड बी टेकन। देखो, प्लांट प्रोटेक्शन जो है, जो भी हमारे यंग सीडलिंग्स होती हैं, ठीक है, जो भी हमारी यंग सीडलिंग्स है उनमें डिजीज और पेस्ट इन्फेस्टेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उनमें कोई भी डिजीज ना लग पाए, कोई भी पेस्ट ना आ पाए, और अगर आ गया है पेस्ट तो आप उसका अच्छे से क्योर कर रहे हो, अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हो, और उसको एक अलग जगह पर आइसोलेट करके रख रहे हो, ताकि वहां से डिजीज पेस्ट जो है वो अगले पौधे तक ट्रांसमिट ना हो पाए। तो ये चारों पांचों चीजें जो है ये आपको ध्यान रखनी होती है, नर्सरी के मैनेजमेंट में ये सारी चीजें आती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा नर्सरी क्या होती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, नर्सरी को किन किन भागों में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन क्या है उसकी, और मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में।